हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कट बोला था कि मार्केट अगर इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये। और मैं क्लियर बोला था कि मार्केट इस पॉइंट से एक रिवर्सल दिखा सकता है। अगर आप देखें तो नेक्स्ट डे मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुआ और इसी पॉइंट पे, पिन पॉइंट पे देखिए, यहाँ रिजेक्शन लिया और मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। मार्केट अगेन इस लेवल पे आके सस्टेन किया, सस्टेन के ऊपर जाने का कोशिश किया, बट इसी पॉइंट पे आके दोबारा मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिला। और मार्केट बंद होते हुए सेकेंड हाफ में आप देखिए यहीं से मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला हमें। अगर आप देखिए तो मार्केट में आसानी से पैसे कमा सकते थे, क्योंकि मार्केट देखिए प्रॉपर गैप डाउन आया, यहाँ से पुल बैक किया, अगेन गिरा, फिर पुल बैक किया और अगेन मार्केट में एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। मैंने बोला था मार्केट जब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, उसके बाद मैंने बोला था 24,338 और 54,338 और 54,179 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैंने बोला था कि अगर मार्केट लो को ब्रेक करता है, जो कि हमारा ये लो था, तो फिर मार्केट में और हमें नीचे फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें तो पहला टारगेट और नीचे का भी दूसरा टारगेट हमें आसानी से अचीव हो गया और मार्केट इसी लेवल से हमें एक बार बाउंस बैक दिखाया। यहाँ पे लेवल था 53,500 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है, मैं क्लियर बोला था वीडियो में। तो ये तो हो गई कल की बात। अब हमें कल क्या करना है? अब मार्केट अभी थोड़ा सा जो वॉर का सिचुएशन है, तो मार्केट में एक साइड बैठना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। हमें वेट करना है, लेवल पे वर्क करना है। मार्केट क्योंकि न्यूज पे भी काम करता है, जैसे कि अभी पता है, अगर अगेन पाकिस्तान को ये हमला करता है तो मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर मैं एज परजेंट अगर मैं लेवल की बात करूं, तो मार्केट में जो लेवल दिया हुआ है कल का गैप, मतलब ओपनिंग बहुत मायने रखेगा। अगर मार्केट इस बीच में ओपन होता है 53,743 और 53,500 के बीच में अगर ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे 53,500 ब्रेक होने का और ऊपर के डायरेक्शन में 53,743 का लेवल ब्रेक करने का हम वेट करेंगे। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ओपन ही हो जाए 53,353 के नीचे, तो हम वेट करेंगे फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनाने का, देखेंगे क्या मार्केट में, क्योंकि देखिए अगर आप प्रीवियस डे भी देखो तो मार्केट में गैप गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और मार्केट में रिवर्सल आ गया था, एक अच्छा खासा करेक्शन आया था मार्केट में। अगर आप यहाँ देखो तो गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट अगेन ओपन सस्टेन नहीं किया, मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करूँ तो उसमें भी गैप डाउन ओपनिंग तो हुआ, बट फर्स्ट 5 मिनट में ही मार्केट एक अपसाइड अच्छा खासा एक कैंडल बना लिया। अब अगर आप देखें तो ये जो कैंडल बना है, पूरे दिन मार्केट इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, पूरे दिन मार्केट इसी कैंडल के बीच में सस्टेन किया। तो इसीलिए कल का ओपनिंग बहुत मायने रखेगा और 5 मिनट का कैंडल बहुत ही ज्यादा मायने रखेगा। अगर हम बात करें कि 53,353 के नीचे से मार्केट ओपन होता है और अगर रिकवर कर गया, और जब रिकवर करने में अगर 53,500 के ऊपर सस्टेन होता है, तो हम यहाँ पे कॉल्स में एंट्री बना सकते हैं और हमारा ऊपर का टारगेट होगा 53,743, 53,907 का। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो 54,179 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और अगर गैप अप ओपन होके 54,338 के पास अगर लगभग इस बीच में अगर कहीं ओपन होता है, तो मार्केट अगर गैप डाउन नीचे अगर आता है, तो अगेन नीचे का हमारा जो टारगेट हम वेट करेंगे अगेन इस लेवल पे आने का 53,443 का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है 53,500 के नीचे अगर सस्टेन करता है और ये 353 के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो हम मार्केट में नीचे 53,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो हमारा इसके नीचे पहला टारगेट होगा 53,191 का, 53,061 का, और एक मैं यहाँ पे एक हर्डल बना दे रहा हूँ। ये एक्चुअली साइकोलॉजिकल नंबर है 53,000 का। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है तो हमें नीचे का लेवल 52,798 का देखने को आसानी से मिल सकता है और इसके नीचे भी अगर आता है तो 53,500 का लेवल हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। तो लेवल को ध्यान रखें, क्योंकि मार्केट अब भी किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एक न्यूज आएगा और
मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, मार्केट एक अच्छा खासा फॉल हमें दिखा सकता है। तो लेवल पे काम करेंगे, हम लेवल को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं ओआई डेटा की, अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का अगर ओआई डेटा की बात करें तो अगर आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है, हमारा जो 54,000 पे पुट राइटर अप्रॉक्स 4,50,000 ज्यादा है हमारा कॉल राइटर से। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, यहाँ भी एक सपोर्ट है, रिजेक्शन नहीं है। अगर 54,000 को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा मार्केट में गैप, मतलब 54,500 जो मैं बताया था, इस यहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं नीचे सपोर्ट का है तो 53,500 पे सपोर्ट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अभी क्या है, मार्केट में ज्यादा ओआई राइट हुआ नहीं है, तो हम लेवल पे ही हम काम करेंगे। अगर हम वही बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी अगर आपको याद हो तो मैंने क्लियर कट बोला था लास्ट वीडियो, अगर आप ओपन करके देख ले, कि मैंने एक रेंज बनाया था कि मार्केट इस रेंज में अगर खुलता है तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमारा नीचे का टारगेट था 24,361 और 24,345 का। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और हमारा जो रिवर्सल था 24,000 का, मार्केट देखिए लगभग यहीं आके मार्केट इसके नीचे जाने का कोशिश किया, बट जो हमारा डे लो था उसे ब्रेक नहीं किया और मार्केट पूरे दिन इसी लेवल पे एक साइडवेज काम किया। देखो, अगर आप यहाँ देखो, अगर फ्राइडे का मार्केट देखो तो ओपन इक्वल टू लो था। तो जब भी हमें ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई दिखता है, तो जब भी हमें ओपन इक्वल टू लो दिखे तो हम पी साइड तभी जाएंगे जब इस लेवल को ब्रेक करता है। ओपन इक्वल टू लो जो है, ये यहाँ से अगर रिवर्सल आया है तो आप ये समझो कि ये एक जो है स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा हम पी साइड नहीं जाएंगे। तो अगर आप देखें तो एक अच्छा कैंडल बना और पूरे दिन इसी बीच में मार्केट साइडवेज रहा। अब हमें कल क्या करना है, ओपनिंग बहुत मायने रखता है। हमारा जो नीचे का एक सपोर्ट है 23,819 का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हमें मार्केट में 23,592 का भी लेवल और 23,630 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं बात करूं तो मार्केट जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सीज फायर हो चुका है, मार्केट अभी सस्टेन करेगा। हमारे मार्केट में एक ही निगेटिव न्यूज था, वो वॉर। उसके अलावा हमारे मार्केट में कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं है, तो मार्केट में एक अच्छा बुलिश ट्रेंड चलना चाहिए। अगर कोई ऐसा न्यूज नहीं आता है मार्केट में तो हमें, अगर कल मार्केट 24,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर का जो हमारा लेवल है 24,150, और उससे पहले एक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हल्का सा लाइन है 24,074 का। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर का टारगेट 150 270 का देखने को मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो 285 का भी मार्केट में हमें टारगेट कल मिल सकता है। और अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है जो कि 23,934 का है, अगर इसे ब्रेक करता है तो हमें नीचे 23,819 और 23,739 का भी टारगेट हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। तो लेवल को ध्यान रखें, लेवल को अपने चार्ट पे नोट कर ले और इस लेवल के थ्रू ही आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी भी ओआई डेटा की बात करूं तो आप देख सकते हैं 24,000 पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 30 लाख 25 लाख का सपोर्ट यहाँ पे जो है पुट राइटर यहाँ पे अवेलेबल है। और रिजेक्शन का है तो 24,120 पे हमारा लगभग 13 लाख ज्यादा कॉल राइटर यहाँ बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो इसके अगर 24 के नीचे देखें तो हर लेवल पे हमारा एक सपोर्ट की तरह हमारा पुट राइटर एज कंपेयर टू कॉल राइटर ज्यादा है। तो हर 50 पॉइंट के डाउन पे हमें सपोर्ट की तरह हर लेवल काम करेगा। बट अगर आप ध्यान रखें, अगर इस कॉल राइटर को, अगर इस पुट राइटर का एसएल जाता है तो मार्केट में एक शार्प सेल देखने को मिल सकता है। तो अब मैंने जो लेवल दिया उसको ध्यान में रख के ट्रेडिंग करें। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू। अगर हमारा लेवल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।